बस जी ठीक है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, मतलब जो है ना पूरा वैक्यूम हो गया। यहाँ में खड़ा नहीं होना चाहिए था। ओए 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 ओए, पीछे ना आई यासिर भाई। नीचे हो इधर, ये जुटेल आ गया, ये इधर ठीक है मेन रोड। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी सब लोगों को। मीना पीर नगर से कल हम यहाँ पे पहुँचे थे रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा सफ़र था। हमने स्टार्ट किया था जाके सस्सी से, रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश भी थी, लेकिन उसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से यहाँ पे पहुँच गए। रात को बड़ी कंफर्टेबल हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया यहाँ पे रूमी के यॉट्स में। रात को पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया यॉट अंदर से और बाहर से, जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली ओशो थोंग होटल है, जिसके सामने जो है वो एक छोटा सा एरिया, वो काफ़ी मेरे ख्याल में 5 हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि इसके अलावा और भी यार्ड्स हों, लेकिन ये 5 तो बिल्कुल सामने जो नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेंट में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो लग्जरी टेंट में ये एक उस तरह का सेटअप बना हुआ है और रिकमेंडेड है। मतलब हम लोग जो हैं वो सुबह जो है 9 बजे उठे हैं इतने थके हुए थे अपनी नींद पूरी करने के बाद। तो आज हम सबसे पहले तो कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में आपको दिखाते हैं जी। पहले मैं आपको बताता था ना कि हमें एक बहुत ट्रेडिशनल खाने जो है वो खाने को नहीं मिल रहा है। कल हमें यहाँ पे रात का जो डिनर था वो भी ट्रेडिशनल था, और सुबह ये जो नाश्ता हमारे सामने है ये एक्चुअली इसे कहते हैं तियान शोरो। ये यहाँ की जो बरूच की लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं। तो ये अंडे का जो है ऑमलेट ही आप कह सकते हैं। बाकी साथ में हमारे पराठे भी हैं, ब्रेड भी है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एप्रीकोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो है वो घर में बनी हुई जो है ये जैम भी है। तो ये होगा जी हमारा नाश्ता, और उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे एक बहुत ही हिडन सा स्पॉट है जिसको पहले मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा। तो यहाँ पे ओशो थोंग के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें बताया कि आप इस तरफ जाएं ऊपर खो की तरफ, जहाँ से राकापोशी का व्यू पॉइंट वहाँ से नज़र आएगी, राकापोशी, तिरान पीक और ग्लेशियर्स वगैरह। तो हम उस तरफ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे जी हुंज़ा में किसी भी जगह स्टे करेंगे। मोस्ट लाइकली जो है ना हम जाएंगे आगे हुंज़ा में अताबाद लेक पे, और वहाँ पे जाके स्टे करेंगे। तो करते हैं जी अपना नाश्ता, बिस्मिल्लाह करते हैं। कैसे भाई? और एक होता है छाप शोर, आपने खाया हो? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। ये चेक करें ना, इस तरह का ऑमलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये इसके अंदर क्या चीज़ है? टमाटर है, टमाटर और पेस्ट है, प्याज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत फिट बना हुआ है। हाईली रिकमेंडेड, अगर आप यहाँ पे आएँ तो इनका जो हमने डिनर खाया था और जो ब्रेकफास्ट है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे खड़े हैं जी इसरार भाई, और ये ओशो थोंग के ऑनर है ना? जी जी, और ये उनके यहाँ पे बेटे हैं। अपना नाम बताओ जी आप। नूरुल्लाह। और चैनल का क्या नाम है? पहाड़ी बच्चा। ये स्पेशल आए हैं कि इनका चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करें। किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? व्लॉगिंग करते हैं। चलें जी, आप जाके चेक कीजिएगा पहाड़ी बच्चा और इनका चैनल। यहाँ पे खड़े हैं हमारे सामने हैं जी इरशाद भाई और लतीफ़ भाई। लतीफ़ भाई हैं गिज़र से, आप इसी एरिया से हैं ना, तो इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है जी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये है जी इस यूर्ट का अंदर से व्यू, और अभी आप देखें कि सीधी जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है ऊपर से। यहाँ पे उन्होंने वाटर कूलर दिया जिससे काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो मेंटेन हो जाता है, लेकिन बिल्कुल टॉप पे ना वेंटिलेशन के लिए ये बना हुआ है, जहाँ से
अंदर जो है वो लाइट भी आएगी, और साथ साथ क्योंकि अभी जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो उसकी वजह से भी जो है वो अंदर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्यूरिंग द डे ये कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर बादल हों या शाम का टाइम हो तो फिर बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अली साहब जो हैं वो कर रहे हैं जो अपना सामान पैक, तो हमारा ऑलमोस्ट जो वो सामान रेडी है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये चीज़ ख्याल रख लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो दिन के टाइम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ये ज़रूर होगा, लेकिन ये इस तरह का सेटअप है कि ऐसा जो है वो एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होगी तो फिर ऐसे ही होगा। ओके जी मारे भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ये आए हैं जी रहीम यार ख़ान से, और इनसे यहाँ पे मुलाकात हुई है। चलें भी अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे जी, और बहुत अच्छा दिन गुज़रे। यहाँ से हमने एक्चुअली थोड़ा बहुत जो है वो पेट्रोल भी डलवाना है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हम सबके पास शायद जो है वो कम है। तो यासिर भाई जो है वो मेरे ख्याल में इधर किसी से पूछ के गए हैं या नहीं गए। हाँ, ये सामने पेट्रोल मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल चाहिए था। ये 5 लीटर है जी, 2 लीटर है। यहाँ से मिला जी में 280 रुपये का लीटर। वैसे मार्केट में आई थिंक 262 263 रुपये का है, तो ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर होता है। चल अली आगे लग, तुम्हें पता है ना रास्ते का, ये यासिर भाई को लगाएं। यासिर भाई लास्ट ईयर आए थे, इनसे नहीं हुआ था ये रास्ता, तो इनको रास्ते का पता है, तो इनको आगे लगाते हैं। यहाँ पे है पिसान क्रिकेट ग्राउंड। तो यासिर भाई लास्ट टाइम उसकी तरफ जा रहे थे तो रास्ता भटक के इस तरफ निकल गए थे, तो हमें इसरार भाई ने बताया कि इस तरफ ज़रूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत एरिया। हमें नहीं पता किस तरह का एरिया, लेकिन मोस्टली जहाँ पे फिर लोकल रिकमेंड करते हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम मेरे अच्छे ही एक्सपीरियंस रहे हैं। बस ये ज़रूर हो जाता है कि वो जो रास्ता बताते हैं वो अक्सर जीप, वो होता जीप का ही है, तो ये आइडिया नहीं रहता कि वो कितना जो है डिफ़िकल्ट ऑफ रोड हो सकता है। पर एनीवे लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि रास्ता भी अच्छा हो और व्यू जो है वो भी कमाल के वहाँ से मिलें। बाकी मैंने शायद वो यार्ड बोला था सुबह, जो है ये जो रूमी के हैं ये इसे कहते हैं जी यूर्त। ये मंगोलिया की वो जो उधर से है ना, शायद ये मंगोलियन ज़बान में ही इसे यूर्त कहते हैं। और नीचे सामने जो आप देख रहे हैं ये है जी KKH। आगे जो वो हुंजा की तरफ और फिर खुंचराब की तरफ चली जाएगी, चाइना बॉर्डर की तरफ। तो दरिया की इस साइड पे है नगर और उस साइड पे है हुंजा। तो मोस्टली नगर वाला जो एरिया है वो टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ज़रा निगलेक्टेड है। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ये एरिया भी बहुत खूबसूरत है। हुंसा की तरफ जो है वो मोस्टली टूरिस्ट आगे जो है वो करीमाबाद और गुलमेत, अताबाद लेक, वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये अभी तक ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। और नीचे चेक करें, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ होते जा रहे हैं। और पीछे स्नो कवर्ड पीक्स, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ जो है ना यार, इनमें एक मैजिक है और बहुत वेरिएशन है। आप अस्तोर से निकलते हो या इवन बाबूसर टॉप क्रॉस करते हो और उसके बाद जो है ना सब कुछ चेंज होता जाता है। वैलीज़ में जाते हो, उनकी अपनी बात है, और रोड के साथ रहते हो तो उनमें पहाड़ों में एक अपनी कशिश है। बहुत ही आला यार, मज़े आ रहे हैं। आज की राइड जो है ना, स्टार्ट ही हमारा बहुत अच्छा हुआ है। अभी देखें ना, हमने थोड़ी सी राइड की है और इस तरह जो है वो बगात वाले एरिया में आ गए हैं। इस एरिया में आपको जहाँ पे भी कोई एग्रीकल्चर की फील्ड्स नज़र आएंगे ना, तो मोस्टली जो 2-3 फसलें ये लोग लगाते हैं ना, उनमें गंदम
मकई और आई थिंक चावल तो यहाँ पे नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, अगर आपको पता है तो बता दें। मैंने तो ये 2 चीज़ें जो है ना यहाँ पे बड़ी आम देखी हैं। तो गांव तक जो है यहाँ का रास्ता जो है वो अच्छा बना हुआ था। मैंने नाम नहीं पढ़ा इस गांव का, क्या लिखा हुआ था पीछे ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ये खो का रास्ता आगे ही है? वो इधर सीधा है ना, वो घर नहीं है, जी जी, उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर। राइट की तरफ जाना सही है रास्ता? है। ठीक, बाइक चल रहा है। ये जाएगा, वो भी चला जाएगा। ये जगह का नाम क्या है? इस गांव का नाम है जी मियाछर। तो यहाँ से आगे शायद कोई गांव तो नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जब हम इसको क्रॉस करके जो है जाएंगे। ये ज़रूर है कि समर में लोग जो है ना अपने माल मवेशी लेके ऊपर चले जाते हैं, तो उस तरफ भी यही है। वहाँ से फिर रास्ता जो है टफ होगा। यहाँ पे ना इस एरिया में एसकॉम के सिम के सिग्नल भी अच्छे आ रहे हैं और इंटरनेट भी सही चल रहा है बाकी जगहों के निस्बत जहाँ पे हमने पीछे जो है वो ट्राई किया था। यहाँ पे सामने मुझे उनका टावर भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखें जी, यहाँ के नगर के गांव की लाइफ, लोग जो हैं वो आराम से बाहर बैठे बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। ये साथ ही छोटा सा कब्रिस्तान भी नज़र आया है। बहुत छोटे छोटे से पत्थरों से बने हुए घर हैं लोगों के यहाँ पे। बेसिक सी लाइफ है यहाँ की। पर ये है कि यहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट जो आपको हुंजा वाली साइड पे और इधर मिलेगा वो शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये ट्रैक बड़ी हाइट पे जाता है यार। अच्छी बात ये कि इसके जो कर्व अभी तक आए हैं ना वो बड़े डिसेंट से कर्व बने हुए हैं। पत्थर वगैरह तो हैं लेकिन इस तरह के नहीं है कि आप उन पे ना बाइक ना चला सकते हैं। रोड ना अच्छी, मतलब ऑफ रोड उन्होंने मेंटेन की हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मुझे लगता है कि ये जो सामने रिज के साथ साथ रोड जा रही है ना, यही हमने इस पहाड़ के पीछे जाना है कहीं पे। माशाल्लाह यार, बहुत ही आला। वो चेक करें ना, नीचे पूरी ग्रीन मैडोज़। फंस गया। अब यहाँ से धक्का ही लगेगा। हाय, क्यों खड़ा हो गया हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। ओए 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 ओए, पीछे ना आई यासिर भाई। बस जी 310 की बस होगी है इधर। बस मेरे ख्याल में आगे नहीं जा पाएंगे। पैदल चक्कर लगा ले, अली को फोटो ले, अली देख के आता है फिर डिसाइड कर ले। फोन कर ले, स्टार्ट करने गाड़ी। तो पहले तो छोटा सा ट्रैक होता था।
ट्रैक सही बना हुआ है ट्रैक अभी कच्चा है ना, लेकिन हाइट बहुत है इसकी, बाइक पावर ही नहीं दे रही। चेक करें ना हम कितनी हाइट पे आ गए हैं। ओए होए होए, वो देखें किधर पूरी वैलीज नज़र आ रही हैं हुंजा की, नगर की। चलें जी, छोटी सी ब्रेक के बाद ना हम फिर से जो है वो अपना सफ़र ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब ट्रैक जो है ना वो आगे सीधा हो गया है। लास्ट ईयर यासिर भाई आए हैं, वो बता रहे हैं कि ट्रैक जो है वो काफ़ी मुश्किल था। इस बार इन्होंने इस पे काम करके ना इसको सही कर दिया है। सिर्फ एक कर्व जहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं वहाँ पे चढ़ाई थी, मुश्किल हो रहा था बाइक के लिए, क्योंकि अभी हम 10,500 11,000 फीट की हाइट पे हैं। और ये है जी अली की बाइक यहाँ पे खड़ी है। ओए होए होए यार, क्या बात है, इससे प्यारा व्यू ना मैंने ये तो नहीं कह सकता कि शायद मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन पहली नज़र में जो मैं देख रहा हूँ ना यार, बहुत ही आला। राकापोशी और इधर जो है वो दिरान पीक नज़र आएगी, बहुत ही आला। बाइक को मुझे लगता है कि हमें यहीं पे खड़ा करना पड़ेगा और शायद आगे जो है वो पैदल जाएंगे वहाँ तक। माशाल्लाह यार, बहुत ही आला। एक साइड पे ये पूरी दीवार है और दूसरी साइड पे बैक साइड पे हुंजा वाली पीक्स की दीवार है। अच्छा, वहाँ झंडे के बाद चल रहे हैं ना हमने? नहीं, व्यू पॉइंट वही है। नहीं, यहाँ पे आगे पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। बादल भी आ रहे हैं। आगे रोड बनी हुई है, रोड बनी हुई है वहाँ तक। मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट में जो झंडा लगा हुआ है वहाँ तक है। चलें फिर आगे अली। यार बहुत ही आला व्यू है कसम से। इस तरह जो है ना, सामने अब बादल भी आ रहे हैं तो जल्दी से जो है ना पहुँचते हैं। क्या खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप सामने ग्लेशियर देख रहे हैं, इसे कहते हैं जी मीनापिन ग्लेशियर, जो कि आके जो है ना वो नीचे गांव की तरफ जाता है। और लेफ़्ट साइड पे है किसी जगह पे दिरान पीक। आई थिंक ये जो बादलों में छुपी हुई है ना इधर, ये है दिरान पीक। 7,200 कुछ मीटर जो है वो इसकी हाइट है, 45 है आई थिंक। और इधर जो है जो बादलों में बड़ी पीक छुपी हुई है, ये वाली जहाँ पे अभी मेरी उंगली का निशान है, यहाँ पे इसे कहते हैं जी राकापोशी, जो कि यहाँ की नगर की क्वीन माउंटेन है। 7,800 कुछ मीटर इसकी हाइट है। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत जो है वो गलत भी हूँ, तो माजरत। मेरा मकसद जो है वो आपको ये एरिया जो है वो अच्छी तरह से दिखाना है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी जगह पे आपको जो है ना वो कुछ टेंट वगैरह भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसे कहते हैं जगह को हापाकुन, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो कैंपिंग करते हैं। और फिर आगे जो है वो इस माउंटेन के साथ साथ जो है वो ट्रैक जा रहा है, जो कि आगे जो है वो ये ग्लेशियर और राकापोशी की बेस कैंप तक जाता होता है। तो ये तकरीबन आई थिंक 1 से 2 दिन का ये भी ट्रैक ज़रूर होगा। जो लोग इस एरिया में आते हैं वो इसे जो है वो ज़रूर करते हैं। हम लोग जी यहाँ पे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो है वो 2 गिलगित से हैं ना आप लोग, अफसर भाई हैं, और पीछे जो है ये यहाँ पे जो है वो अली भाई हैं। तो ये लोग भी ये एरिया देखने के लिए हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये एरिया है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे ये कोई इस तरह की टूरिज़म नहीं है कि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों को बहुत हद तक इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक तो है कि पानी भी नहीं मिलता, ना कोई यहाँ पे आपको ढाबा शाबा खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। ये अपने साथ जो है वो कुछ फ्रूट्स लेके हैं, जिसमें अंजीर है, बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। सिर्फ पानी की कमी है। और मैं हुंजा में जितनी बार भी आया यहाँ पे कभी नहीं आया, और मुझे अपने
आप पे क्या कहते हैं अफसोस भी है, दुख भी है कि इतनी खूबसूरत जगह और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ से जो आपको राकापोशी का व्यू आ रहा है, जो आपको नीचे मीना पिन ग्लेशियर का आ रहा है, ये पीछे दिरान पीक का आ रहा है, उधर वो हुंजा वाली साइड की जो पीक्स का, वो आपको किसी और जगह से नहीं आ रहा। तो अगर आप हुंजा की तरफ आ रहे हो, नगर में आ रहे हो, खुंजराब की तरफ जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो ये जगह आप ऐसे समझ रहे हैं कि मस्ट विज़िट है, ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। बहुत अच्छा जी। आप इधर से लोकल है? लोकल है 300 का। अच्छा, बाज़ार से देखिए, मैंने सोचा शायद आपने बाजार से रास्ते में बाजार से। बहुत ही आला अंजीर है ये इसी एरिए का। तो ये मेरे के लिए दवाई है, बेहतरीन दवाई है। कितने का लिए? 300 रुपये किलो। हमारे साथ जो भाई आए हैं गिलगित से, पीछे ना इस ट्रैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कांटे हैं, तो हवा इनकी कम हो गई है। अब मेरे पास पंचर लगाने की किट पड़ी हुई है, और जो दूसरा वो है ना एयर पंप, वो गलती से हम लोग नीचे छोड़ के आ गए हैं। ये इस तरह के सिलेंडर मिलते हैं जो एक बार में हवा जो है वो फुल कर देता है, तो एमरजेंसी के लिए होते हैं। आज इनकी भर के देखते हैं, पटाखा ना लग जाए, क्योंकि छोटा टायर है। उम्मीद तो है कि ये भर देगा इंशाल्लाह। वाह, दे गुड यार, हो गया ना? हो रहा है। अब आप खुद हिसाब लगाएं, ठीक है? ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, मतलब जो है ना पूरा वैक्यूम हो गया। हो गया। बंद कर दे, ठीक घुमा है। दे, घुमा दे। दूसरी साइड से बंद करना। इधर से बंद कर दे। घुमा के रखें, दिखाएं। नहीं, वो बस एक बार लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया तो लीक हो गया। बस हाथ बस। फ्रोज हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ठीक है, हवा बर्फ हो भरी। गया होगा ना ये। ये मेरे पास कौन सी है किट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी मूस रेसिंग किट है। इसको मैंने लिया था गो वाइल्ड के नाम से हैं, पाकिस्तान में, लाहौर में इनका है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे जो है ना वो आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। ये बस ये छोड़ के हम साथ ले जाएंगे। ये कचरा है, कचरे को हम जो है ना साथ लेके रंग जाएंगे। चेंज कर रहा है। हाँ वो ख़त्म हो गया ना अब उसके अंदर। आप सर जाएं। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, दिल नहीं कर रहा जाने का। हमने तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 घंटे गुजारे हैं। यहाँ पे जब हम आए थे तो उस टाइम जो क्लियर थी माउंटेन्स, फिर दोबारा जो है वो कवर होगी, और अब देखें कि सारी माउंटेन्स जो है क्लियर होगी। सामने जो है दिरान पीक है, मीना पिन ग्लेशियर, और ये जो है वो राकापोशी भी क्लियर है। और कोशिश किया कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है, क्योंकि जितनी मुझे खुशी है ना इस वीडियो बनाने की, मैंने लिटरली इतनी खूबसूरत जगह और इतनी कम मेहनत करके यहाँ पे पहुँचना पाकिस्तान में बहुत ही कम जगहों पे है। मतलब बाकी हमने ऑफ रोड ट्रैक किए हैं, उनमें हम 6-6, 7-7 घंटे ट्रैक करके जाते हैं, और इनसे आधी भी सीनरी नहीं हमें देखने को मिलती। और यहाँ पे आप देखें कि कोई टूरिस्ट नहीं है। यहाँ से मेरे ख़्याल में हार्डली कोई करीमाबाद हुंजा से आप लोग निकलें तो मीना पिन में पहुँचते 20-25 मिनट लग जाएंगे, और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि 1 से सवा 1 घंटे जो है ना वो जीप आप लेके ऊपर आ सकते हैं। बस इतना सा सफ़र है, और ये आपकी ज़िंदगी का यादगार ट्रिप होगा अगर राकापोशी वगैरह ये वो सारे व्यूज़ जो है ना वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग जी अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे निकलते हैं, तकरीबन 5 बज चुके हैं। क्या बात है यार, अभी जो है वो हुंजा वाली पीक्स जो हैं वो भी क्लियर हो रही हैं। हुंजा में है, संगे मर है, और पता नहीं कौन कौन सी पीक्स हैं, मुझे तो उनके जो है ना वो नाम सही तरह याद नहीं है। लेकिन आप देखें ना यार, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस तरह की खूबसूरती से नवाजा है। कहाँ दुनिया में आपको 7000 मीटर 8000 मीटर वाली इतनी ज़्यादा पीक्स जो हैं वो एक ही जगह पे नज़र आएंगी, और नीचे जो है वो लश ग्रीन वैलीज़ हैं। चलें जी, अली भी आ गया,
और अब हम ना नीचे का सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते देखते। हम लोग जी पहुंच चुके हैं अताबाद लेक पे और आगे जो है होटल की तरफ जा रहे हैं। बड़ा क्विक रास्ता रहा, सामने से काफ़ी ट्रैफिक थी लेकिन फिर भी आराम से और खैरियत से पहुंच गए। और अभी तो यहाँ पे तो बहुत होटल बन चुके हैं। वो मुझे लग रहा है सामने जिसकी लाइटें ऑन है ना, वो वाला है लेक्सस हुंजा। हम लोगों ने जी होटल में चेक इन कर लिया। लेक्सस हुंजा अताबाद लेक के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और ये है हमारा रूम जहाँ पे आज हम नाइट स्टे करेंगे। काफ़ी खुला कंफर्टेबल रूम है और यहाँ पे एक डबल बेड है हमारे पास। उसके अलावा साथ जो है वो मैट्रेस है, क्योंकि हम जो है वो 3 लोग हैं तो हम यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली जो है वो रात गुजार सकते हैं। एसी भी लगा हुआ है, साथ में पंखे की फैसिलिटी है। आई एम नॉट श्योर कि रात के टाइम कितना टेम्परेचर होगा, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी जो है वो ऑन कर लेंगे। उसके अलावा आपको दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे जी बैठने के लिए 2 सोफ़े वगैरह दिए हुए हैं। इधर हमने अपना जो है वो कोई हेलमेट शेलमेट सारा कुछ रख लिया है। इस साइड पे जो है वो एक मिनी बार है और कुछ हमें कुछ चीज़ चाहिए होगी चाय कॉफ़ी के लिए, उन्होंने सारा कुछ जो है वो यहाँ पे रख दिया है। साथ अलमारी है, उसमें हमने अपना लगेज रख दिया है। ये है जी यहाँ का वॉशरूम, जहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले चेक किया गर्म पानी आ रहा था, नहाए फ्रेश हुए। दूसरा ये कि इधर जो है ना माजरत, ये मेरे कपड़े हैं तो मैंने सिंक में डाल के इसको जो है वो धो रहा हूँ, क्योंकि बड़े दिनों से हम लोग निकले हुए हैं, रास्ते में हमें कोई टाइम भी नहीं मिल पाया तो मैंने कहा आज कपड़े धोते हैं। बाहर जो है वो बालकनी इनकी काफ़ी बड़ी है, खुली है, तो उस बालकनी पे जो है ना हम सुखा भी लेंगे। तो आपको बाहर से बालकनी भी दिखा देते। वैसे तो शाम के टाइम इस टाइम अंधेरा है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल अच्छी जगह बैठ के आप जो है ना लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम। अभी जो है वो बहुत सर्दी भी नहीं है तो इसलिए और भी ज़रा जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो इस रूम के रेट जो है वो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लोग रह रहे हो 30-35,000 के आसपास होगा। अभी हमें लगी हुई जी बहुत भूख, चलते हैं ऊपर और यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। हमारे सामने आ गया जी हमारा खाना और आपको दिखाते हैं। एक तो चीज़ मैं बताता चलूँ कि इनका जो बैठने का बाहर सेटअप है ना, बहुत ही आला सेटअप है। अंदर भी बैठने की जगह है, बाहर भी बैठने की जगह है और बच्चों के लिए इन्होंने खेलने के लिए भी ना आसपास की जगह वगैरह बनाई है। थोड़ी सी हल्की सी सर्दी होगी इसलिए मैंने जंपर पहन लिया। पहले जब आए थे तब मौसम ठीक था। तो यहाँ पे जिससे धुएँ निकल रहे हैं ये जी हमारी मलाई बोटी, मुँह से पानी भी आ रहा है। यहाँ पे ये है सब्ज़ मसाला कढ़ाई, मेरे ख्याल में सब्ज़ मसाला कढ़ाई। उसके अलावा हमने साथ में मंगाया ये जी चॉप शुरू है, यहाँ की लोकल डिश है। ये रोटी होती है और इसके अंदर जो है वो डाला हुआ है मिन्स्ड मीट है, ठीक है, क्या कीमा। हाँ, बहुत इंग्लिश बोलने लग गए। इस साइड पे एक केक पड़ा है, ये हमने ऑर्डर नहीं किया, यहाँ पे कोई फैमिली आई थी, उन्होंने जो है वो भिजवाया है अबरार भाई के लिए, बहुत शुक्रिया उनका। हम अपना खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भूख भी बहुत लग रही है, तो वैसे हुए बिस्मिल्लाह करें। चॉप शुरू से शुरू करते हैं एज एपेटाइज़र। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं उनसे भी जब भी आता हूँ तो ट्राई करता होता हूँ। चॉप शुरू तो बहुत अच्छा बना और आई थिंक बाकी खाना भी हमारा अच्छा होगा। ये ऊपर देखने खाना जी यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ था और बिल भी हमारे पास आ गया। जो कुछ हमने आपको दिखाया था तकरीबन 8,000 रुपये हमारा बिल बना है। अभी हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और
आज का दिन आप कह सकते हैं कि मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं खुश हूँ, यासिर भाई हैं, सामने अली अहमद बैठे हुए हैं। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इतनी खूबसूरत, और ना सिर्फ वो जगह खूबसूरत है बल्कि हैरत की बात है कि वो इतनी टूरिस्टी नहीं है। हुंजा से 1-2 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले 2-3 सालों में ये जगह पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से होगी, और आई थिंक आना भी चाहिए, ये इतना खूबसूरत एरिया है। और इसके साथ ही करते हैं जी आज का व्लॉग ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत हुई है आज के व्लॉग पे भी। अल्लाह हाफिज़। बस अभी चाय पीते हैं, सोते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक और एरिया दिखाएंगे।